आगे सुने इनको। यकसर मुस्तरद करता हूँ। आपने सोचा कि हम बाजवड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम अमन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अच्छा जी, रोके। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, this is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions और हमारा आईनी और कानूनी हम पे हुक्म है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। और ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। थोड़ा सा माजी में जाए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इसी तरह के सियासी नारों और रिटॉरिक पे स्वात से फौज गई थी तो फिर क्या हुआ था? है इधर कोई भाई स्वात का? क्या हुआ था? किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी? फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए? आगे सुनिएगा। रोके, इधर इधर रोके। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक ज़माने में एएनपी को गैर मकबूल किया गया था। एएनपी और पॉलिटिकल और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल ये है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किसमें मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। आगे चलें। अच्छा जी, रुकें, पीछे जाइएगा। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया जो अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है कि वो अमन करेगा पीके में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहां पे काबज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलिएगा। फिर कौन होता है यार? दहशतगर्द नहीं होता, ये कौन है? इनसे पूछने कौन है? जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, 22,000 छोटे ऑपरेशन उन्होंने कर दिए हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते। और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज़ किस्म की
बातचीत करते हैं ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे. That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं. कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. जी आगे चलिए.